नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हमने कोऑर्डिनेटर्स शुरू किए थे और कोऑर्डिनेटर्स में हमारा पहला कोऑर्डिनेटर दैट इज ब्रेन। इसमें हम डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बेटे, ये आगे 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद मिड ब्रेन, ये बजाते खुद एक ही पार्ट है और ये एक रिले सेंटर के तौर पर काम करता है। हाइंड ब्रेन 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स। अब बेटे हम शुरू करते हैं सेरिब्रम से। सेरिबेलम जो है सबसे, एक तो फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो आम नज़र आता है, और उसमें भी हमारा सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा। इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। पहली बात क्या? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा। सेरिब्रम जो है, अब इसमें फोल्ड्स मौजूद होते हैं। अच्छा नहीं, ये काम क्या करता है? इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स। अब ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, तो बेटे इसका मतलब ये हमारी अरादी जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से डील करता है। इट कंट्रोल्स इमोशंस, इमोशन से मुराद एहसासात, ये हमारे एहसासात को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, सामने से अगर हम देखें अपने ब्रेन को तो वो हमें 2 हिस्सों में बटा हुआ नज़र आता है। असल में वो सेरिब्रम हमें नज़र आ रहा होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। किन पे मुश्तमिल होता है? 2 हेमिस्फीयर्स पर मुश्तमिल होता है। हेमी मीन आधा, स्फीयर मीन गोल, 2 आधे गोल दायरे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो सामने मौजूद हैं इन दायरों के उभार से नज़र आते हैं, उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। उन्हें क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व आ रही होती है नोज से। कहाँ से? तो इसका किससे ताल्लुक हो गया? स्मेल से। तो ये स्मेल को ये हिस्सा कंट्रोल करता है। बाहर वाला जो, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसे हम क्या नाम देते हैं?
सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। किस पे मुश्तमिल होता है? अब मैंने शायद बताया था जब नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था, तो जहाँ पे भी ग्रे मैटर और वाई मैटर का बात आएगी, नर्वस सिस्टम ग्रे मैटर और वाइट मैटर पर मुश्तमिल है। वाइट मैटर से मुराद माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे। क्या होगा बेटे? माइलिनेटेड एक्सॉन्स, उन एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिन मौजूद है। जहाँ पे ग्रे मैटर की बात होगी वहाँ पे वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होंगी और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे। नर्वस सिस्टम में जहाँ भी हम बात करेंगे, समझ आ गई बात? अब यहाँ पे ग्रे मैटर है तो इसका मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। बेनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट वाइट मैटर। उससे नीचे क्या मौजूद है? वाइट मैटर मौजूद है। ये ग्रे मैटर का बना हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसके नीचे जो है वो वाइट मैटर। वो क्या है? ऐसे एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होती है। Cerebral cortex has large surface area and is folded in order to fit in the skull. इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि हमारा ब्रेन वो इस तरह से फोल्ड्स की सूरत में हमारी स्कल के अंदर मौजूद होता है। इसमें फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये जो हमारा सेरिब्रम है इसमें 4 लोब्स होती हैं। इसमें 4 लोब्स होती हैं। सबसे बैरूनी फ्रंटल सामने वाली, पेराइटल साइडों वाली। अच्छा जी, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल ये पीछे ये वाली, और टेम्पोरल पेराइटल के नीचे मौजूद होती हैं। पेराइटल से नीचे टेम्पोरल। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो है ये कॉन्शियस, पहली बात मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस। मोटर फंक्शंस बेटे जो कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक पैगामात जा रहे होते हैं। उसके बाद परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ मसल्स, जानते बूझते हुए जो हम हरकत करते हैं, कंट्रोल ऑफ मसल्स। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व इन द स्पीच। ये जो बात करते हुए हाथ का हिलाना या चलना या मुंह के गेस्चर देना होता है, ये भी ये हमारी फ्रंटल लोब जो है ये कंट्रोल करती है। पेराइटल लोब जो है, पहली बात इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन। ये कहाँ से आने वाली इंफॉर्मेशंस को बेटे रिसीव कर रही है? स्किन से आने वाली, रिसेप्टर, स्किन के रिसेप्टर से आने वाली। ऑक्सीपिटल यहाँ पे मौजूद है, आंखों के बिल्कुल पीछे है, तो इसको ज़हन नशीन करने के लिए कि आंखों के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये विजुअल देखने से जो ताल्लुक़ रखते हैं हमारी हिस्से रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन। ये किनको कंट्रोल करती है? विजुअल इंफॉर्मेशंस को रिसीव करती है। टेम्पोरल
टेम्पोरल कानों के करीब है, ठीक है। तो यहाँ से इसका रखना हिसाब किताब कि टेम्पोरल लोब जो है इट डील्स फॉर हेयरिंग एंड स्मेल। इसका ताल्लुक हेयरिंग और स्मेल से है, या ये इंफॉर्मेशन लेता है कानों से और नाक से। दूसरा हिस्सा दैट इज कॉल्ड थैलेमस। करें या ना करें? कर लें। थैलेमस थैलेमस इज प्रेजेंट जस्ट बिलो सेरिब्रम। ये कहाँ पे मौजूद होता है? बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे। सेरिब्रम ने तो सारे दिमाग को तकरीबन कवर किया हुआ ना। इट सर्व्स एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किसके तौर पर काम कर रहा है? रिले सेंटर के तौर पर। रिले सेंटर बेटे किन के दरमियान? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिले का फंक्शन पता है ना, ये इलेक्ट्रिकल चीज़ों में भी इस्तेमाल होती हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि या तो सर्किट को कट ऑफ करना, फ्रिज एसी वगैरह में ये लगे होते हैं कि जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए रिले उस को काट देती है सर्किट को, ताकि वो अब कंप्रेसर चलना बंद हो जाए, चीज़ ठंडी होनी बंद हो जाए, टेम्परेचर मेंटेन हो गया। या इनका काम होता है कि इंफॉर्मेशन को या करंट को जिस चीज़ को जितना चाहिए उतना करके पास करना, उससे ज़्यादा नहीं, या जितना पीछे से आ रहा है उतना ही नहीं। इसी तरह ये कि आएंगी इंफॉर्मेशंस, उनको एनालाइज करेंगी और एनालाइज करने के बाद कि वो किस दिमाग के हिस्से की तरफ भेजने वाली हैं, वो उस तरफ फिर उनको भेजेंगी। इसलिए कहते हैं कि ये रिले सेंटर के तौर पे काम करती हैं। इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज बिफोर दे ट्रेवल टू द सेरिब्रम। ये रिसीव भी करती हैं, ये काम ही इनका ये रिसीव एंड मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या है? वही बात जो अभी मैं आपको कह के हटा हूँ। ये नहीं है कि उनको जदीद कर देती हैं या उनको उनमें कुछ इजाफा कर देती हैं, नहीं। रिसीव की हैं, देखेंगे कि ये कौन से हिस्से की तरफ भेजने वाली हैं, तो उनको दिमाग के उस हिस्से की तरफ ये भेज देंगी। मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सिस, लेकिन किसके सिवाय बेटे? एक्सेप्ट फ्रॉम नोज। उसके लिए ऑल फैक्ट्री बल्ब जो मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अवेकनिंग। दो मजीद काम इसके। पहला काम क्या बेटे? पेन परसेप्शन, दर्द का एहसास। दूसरा काम इसका कॉन्शियसनेस, उससे मुराद सोए और जागने में फ़र्क। कॉन्शियसनेस, सोए और जागे में फ़र्क। सोते हुए हमें कोई पता नहीं हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तो फिर एहसास होता है, हमें एहसासात होते हैं। अब ये जो दोनों सिचुएशंस के दरमियान हमारा फ़र्क है वो हमारे थैलेमस की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोमीन क्या होता है बेटे? हाइपोमीन कम था या नीचे था? तो नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पे मौजूद होगा। इट इज़ प्रेजेंट बिलो, किसके नीचे बेटे? थैलेमस के नीचे मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो थैलेमस। अब ये एक ऐसा
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो कि कोऑर्डिनेशन कायम करने में मदद देता है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम के दरमियान ये राब्ते का काम करता है। ये होता कैसा है बेटे? इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन एलमंड। किस साइज का है? बादाम के साइज का। है ये इतना छोटा। आगे जाके आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड वो पी शेप्ड है, आप कह लो मटर के दाने जितना, लेकिन काम वो भी इंतहाई अहम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये किसके तौर पे काम कर रहा है? एज अ लिंक किन के दरमियान? बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ये हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के एक दरमियानी राब्ताकार सूलतकार के तौर पे काम करता है। इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये फंक्शन है इसका। नेक्स्ट, ये ग्लैंड जो है हमारा पिट्यूटरी, जिसने फिर बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल द secretion of pituitary gland। अच्छा जी। It also controls feelings such as rage, pain, pleasure and sorrow। ये किनको कंट्रोल करता है? फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स कब? ड्यूरिंग पेन, गम, गुस्सा, दुख, तकलीफ़, उसके दरमियान आपकी फीलिंग्स जो हैं ये उनको कंट्रोल करता है।